दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए, कल एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मिला था। जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि यदि निफ्टी 50 में इस जोन में कहीं भी मार्केट, जैसे ये जोन था पहले और यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक ट्रेड बना था। मैं दिखा दूँ आपको। जैसे ये जोन था पहले, ठीक है, ये जोन था और मैंने आपको बताया था कि इस जोन में मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नल दिखाए तो 10 मिनट में जाओगे तो देखो ये बुलिश इनगल्फिंग बना हुआ है। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो और ये बहुत ही बेहतरीन स्विंग एक पकड़ने को मिला था। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस जोन को सही कर लेते हैं। यहाँ पे एक नया जोन बना है, वो भी सेकेंड हाफ का, बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक एक 75 मिनट का क्या है, ये डिमांड जोन है। ठीक है, अब आज क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक खुलेगी कहाँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी है। तो निफ्टी 50 की फ्यूचर जो है 22,433 पे है और ग्लोबल इंडेक्स में देखें तो 22,420। तो ऑलमोस्ट 12-13 पॉइंट नीचे खुलेगा, मतलब फ्लैट हम बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो आज हम कैसे प्ले कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले हम निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, यदि 10-15 पॉइंट मार्केट खुलती है गैप डाउन, 10-15 पॉइंट गैप डाउन नहीं बोलते, उसे फ्लैट ही बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऐसे लेवल हैं जो रुकावट डाल सकते हैं। तो देखो सबसे बेहतरीन तो ये 75 मिनट का डिमांड जोन एक है। मार्केट यदि यहाँ पे ऑन होती है कहीं भी, इस एरिया में कहीं भी ऑन होती है, इस एरिया में कहीं भी ऑन होती है, तो हम प्ले क्या करेंगे। या तो मार्केट यहाँ से क्या करेगी, गिरती हुई चली जाएगी, यहाँ तक आएगी और फिर यहाँ से एक स्विंग जो बनेगा तो हम यहाँ तक के लिए ये एक स्विंग को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इस डाउन वाले स्विंग को नहीं पकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि डिमांड जोन है, कभी भी ये अप जा सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। यहाँ से यदि ये कोई यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिखे तो आप ये स्विंग पकड़ने के लिए तैयार हो। एक सिनेरियो तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट यहीं पे खुले और यहीं से थोड़ा सा नीचे आए और फिर ऊपर ऐसे चलती चली जाए। तो जैसे ही ऊपर चलती जाएगी हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट को कहाँ जाने के लिए, इसके हाई तक के लिए, इस हाई तक जाने के लिए वेट करेंगे 22,463 तक। 22,463 का इसको थोड़ा सा, ये क्यों रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पॉइंट है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक्सटेंशन 22,463 से लेकर 22,080 तक या 22,090 तक, ये एरिया में, इस एरिया में कहीं भी यदि हमें मिलता है क्या, यदि बियरिश सिग्नल दिखता है तो केवल हम पुल बैक पकड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ से, इस वाले पुल बैक को। लेकिन ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। कैसे, समझो जरा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, ये काफ़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो जहाँ तक उम्मीद है कि मार्केट आएगी नहीं, नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही भागती चली जाएगी। यदि मार्केट आएगी भी यहाँ पे तो ये आएगी केवल सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ से यदि मार्केट आए तो यहाँ पे यदि सपोर्ट ले फिर से, तो इस एरिया में लॉन्ग ट्रेड, और कहाँ तक के लिए, 22,520 तक के लिए, केवल इतना ही। क्यों, क्योंकि 22,500 में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फॉल हो सके। तो ये 22,020 तक क्यों, तो 22,020 एक एक्सटेंशन का काम करता है। थोड़ा सा सेफली खेलने के लिए 22,500 तक मान के चलो, इतने पॉइंट को केवल कैप्चर करेंगे हम। या तो हम ट्रेड यहाँ से लेंगे। अच्छा, यहाँ से क्यों नहीं लेंगे, यदि यहीं से ट्रेड लोगे तो देखो इसके पास कई रेजिस्टेंस है। एक तो ये वाला पॉइंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो मार्केट यहाँ से भी आ सकती है। दूसरा ये कि ये जो जोन है ये वाला, इस एरिया में भी मार्केट कहीं भी, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, कहीं से भी रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ सकती है। ठीक है, तो सेफ खेलना है तो इसको एक बार ब्रेक होने दो। ब्रेक होने के बाद जब पुल बैक आए तो यहाँ पे रिटेस्ट करने आए तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, अदरवाइज एक तो यहाँ से ये हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है, दूसरा ये सबसे बेहतरीन यही होगा कि मार्केट यहाँ से खुले, यहाँ पे आए और इस वाले पुल बैक को जब हम पकड़ेंगे ना तो ये काफ़ी, इसमें क्या होगा, यहाँ तक के लिए काफ़ी स्पेस रहेगा ये। ठीक है, इस वाले में। या और क्या हो सकता है, मार्केट ऐसा भी कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ खुले, यहाँ जाए, फिर इस एरिया में आए, ऐसे ही एक पूरे दिन घूमती रह जाए, शायद ये भी हो सकता है। तीसरा एक और सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ खुले, नीचे गिरती चली जाए और कुछ देर तक यहाँ कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने के बाद यदि कोई रेड कैंडल इस तरीके से बनाती है तो इसके ऊपर, इसके
नीचे वाले पॉइंट में एंट्री पॉइंट, यहाँ स्टॉप लॉस और यहाँ तक के लिए टारगेट। बात समझ में आनी। 22,197 क्यों? क्योंकि 22,200 पे क्या हुआ है, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हुई है ठीक ठाक, तो एक एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो निफ्टी 50 में हम प्ले कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है भाई, निफ्टी बैंक भी ऑलरेडी फ्लैट खुलेगा, जैसे कि कल देखा आप लोगों ने, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद एक चीज ध्यान दो, यहाँ डाउट वाली बात क्या है, यहाँ पे बहुत सारे जो है कॉल राइटर और पुट राइटर बैठे हुए थे, तो मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ जितने भी पुट राइटर थे उनको लॉस होने लग गया। जब लॉस होने लग गया, ध्यान से समझना जरा, तो होगा क्या, यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे जो पुट के साइड में पोजीशन लेकर बैठे होंगे, पुट की तरफ इट मीन्स खरीदे होंगे, समझ, पुट खरीद रखे होंगे, ठीक है, तो उनको क्या होगा, लॉस होगा ये ऊपर जाने के बाद। ठीक है, और जो यहाँ पे कॉल सेल कर रखे होंगे उनको क्या होगा, कॉल सेल कर रखे होंगे उनको भी लॉस होगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी तो कॉल सेल किए हैं जितने लोग भी वो निकलने की कोशिश करेंगे, तो निकलेंगे तो मार्केट काफी ऊपर जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, मार्केट यहाँ से, मतलब मार्केट, मेरा कहने का मतलब ये, मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ आई और यहाँ आने के बाद इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, इस हाई को ब्रेक कर देना चाहिए था। लेकिन मार्केट यहीं पे क्या हो रही है, घूम रही है, घूम रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये लोग कमजोर तो नहीं है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न चिन्ह आ जाता है, जो एक यहाँ पे ट्रेड लेने में डाउट क्रिएट कर सकता है। तो निफ्टी बैंक में हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी बैंक में देखो सेफ खेलना है ना, तो जैसे इस पॉइंट को ये पॉइंट निकले 47,700 वाला पॉइंट निकले, तो 47,800 में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, 48,000 में भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ से निकले तो 48,000 तक या 47,980 तक हम प्ले कर सकते हैं, इस पॉइंट को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ खुले, यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत कम चांस है क्योंकि ये लोग आने नहीं देंगे, यहाँ पे बहुत से लोग जो होंगे वो आने नहीं देंगे नीचे साइड में, तो यहाँ पे यदि आती है तब तो ये स्ट्रक्चर इनका खराब हो जाएगा, तो फिर इसको ब्रेक होने के बाद आप शॉर्ट के साइड में ही ट्रेड लेना है, इसको ब्रेक होने के बाद। अदरवाइज इस रेंज में कहीं भी शॉर्ट नहीं लेना है हमें, ठीक है। लॉन्ग भी नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यदि मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद फिर इसी जोन में आ गई तो कहीं ना कहीं ये मजबूत है, तो ये ऊपर नहीं जाने देंगे। तो इस जोन से लेके इस जोन के बीच में एक ट्रैपिंग जोन है, या तो इसको क्लियर करे तब, या तो इसको क्लियर करे तब हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। तो निफ्टी बैंक में थोड़ा सा संभल के, निफ्टी 50 में क्लियर है व्यू, इसमें कोई डाउट वाली बात